देश में कावड़ यात्रा की शुरुआत तो 22 जुलाई से होनी है। श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ ही सड़कों पर शिव भक्तों की भीड़ देखने को भी मिलेगी, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में आए हुए एक आदेश ने हर तरफ बयानों की भीड़ को बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले में शुद्धता का कंपोनेंट थोड़ा सा ज्यादा है, तो वहीं पर कई नेताओं ने इसमें अपने अपने हिसाब से सियासत का कंपोनेंट भी ढूंढ निकाला है। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कावड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों को लेकर एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि अपनी दुकानों, अपने ढाबों, अपने होटल के बाहर उनके असली मालिक के नाम लिखे होने चाहिए। यह आदेश एक ट्रायल रन की तरह रहा, क्योंकि आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक तौर पर इस आदेश को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। मतलब ये कि जहां जहां से कांवड़िए निकलेंगे उस रास्ते पर हर दुकान, हर ढाबे के बाहर संचालक के नाम की प्लेट लगाना अनिवार्य है। कुछ इस तरीके से जैसा कि एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए आपको मैंने दिखाया है। कांवड़ यात्रा शुरू होगी। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जो जितने कांवड़ मार्ग में जितने दुकानें हैं खान पान की या साइन बोर्ड जो है डिस्प्ले किया जाए। क्या तैयारी है आप? लगा हुआ है, कांवड़ यात्रा शुरू होते ही लगा दिया जाएगा। अच्छा शंकर जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि सावन भर और जितने कांवड़िया मार्ग में खाने पीने चाय पान की दुकानें हैं वहाँ साइन बोर्ड लगाया जाए, उनकी पहचान के लिए किसकी दुकान है, क्या है, कैसे है। तो क्या ये कदम कैसा है सरकार का? कुछ विरोध कर रहे हैं। अब अगर दिल्ली से हरिद्वार के बीच होने वाली कावड़ यात्रा की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कावड़ यात्री 200 से 250 किलोमीटर की कावड़ यात्रा को पूरा करते हैं। इसमें ज्यादातर यात्री ये कावड़ यात्रा पैदल करते हैं, तो कुछ अपने वाहनों के जरिए कावड़ यात्रा को पूरा करते हैं। और इन कावड़ यात्रियों को अपने खान पान की व्यवस्था अधिकतर खुद ही करनी होती है। ऐसे में जब ये कावड़ यात्री रास्ते में किसी ढाबे पर रुककर ये सोचकर खाना खाते हैं कि वो शुद्ध शाकाहारी होगा, यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि कावड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है और यहां पर शुद्धता इस कावड़ यात्रा की पहली शर्त होती है। लेकिन कई दफा नाम को लेकर इनके साथ छलावा भी होता है, क्योंकि रास्ते में पड़ने वाले इन ढाबों के नाम तो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होते हैं, लेकिन इनके असली मालिक दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं। अब आप जरा सोचिए कि कावड़ यात्रा की पहली शर्त ही शुद्धता होती है और इसी शुचिता को लेकर योगी सरकार का यह दावा है कि उन्होंने ये फैसला लिया है। वहीं अब इस नाम बताओ दुकान चलाओ वाले फैसले को लेकर वही हुआ जो होना था, यानी कि राजनीति गर्मा गई। विपक्षी दल इस आदेश को समुदाय विशेष के व्यापारियों को निशाना बनाने की एक कोशिश के तौर पर न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि बता भी रहे हैं। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कावड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। ये करना जो ये कावड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना। उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है
ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? इस प्रकार का जो तुगलकी फरमान इन्होंने जारी कर दिया है बिना सोचे समझे, ये समाज के अंदर बांटने वाली बात है। समाज को एकजुटता का संदेश देना चाहिए। कांवड़ यात्रा का सम्मान हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको मिलकर के करना चाहिए और सब लोग हम लोग करते आ रहे हैं। ये इस प्रकार की बातें नफरत को बढ़ावा देने का काम करती है, बहुत दुखद है। तो आपने सुना, जहां पर कुछ नेताओं ने माइक पर अपनी बात रखी तो कुछ ने लिखकर अपनी बात को रखा है। सपा के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव ने इस आदेश को लेकर क्या कहा है? वो ये कहते हैं कि जनता के भाईचारे और विपक्ष के दबाव में आकर आखिरकार होटल, फल ठेले वालों को अपना नाम लिखकर प्रदर्शित करने के प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो अपनी पीठ थपथपाई है, उतने से ही अमन और चैन पसंद करने वाली जनता मानने वाली नहीं। ऐसे आदेश पूरी तरीके से खारिज होने चाहिए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक और स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस बिक्री पर लगी हुई रोक का ये चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस तरीके से आर्थिक बॉयकॉट करने का प्रयास निंदनीय है, अति निंदनीय है, ये कहती हैं मायावती। यानी कि योगी सरकार के इस फैसले का जमकर राजनीतिक विरोध देखने को मिल रहा है। विरोध करने वालों की एक लिस्ट जरा आप देखिएगा और इसमें आपको समाजवादी पार्टी नजर आएगी, बसपा की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती तो है ही, कांग्रेस पार्टी, इसके साथ मुस्लिम धर्मगुरु आपको नजर आएंगे, इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी भी इस फैसले के विरोध में है। लेकिन यहां पर एक बहुत दिलचस्प और गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी के साथ ही जेडीयू और चिराग पासवान ने भी इस फैसले का विरोध कर दिया है। इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। हम एनडीए को मजबूत और खुशहाल देखना चाहते हैं। मोदी जी की जो कीर्ति है वो कम ना हो, ये चाहते हैं, लिहाजा ये नियम वापस होना चाहिए। मैं जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, एंड विच इज़ ट्रू ऑल्सो। मैं नहीं मानता हूँ। तो जहाँ पे भी ऐसे डिवाइड जातीयता के नाम पे हो या धर्म के नाम पर हो, मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूँ, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र का कोई भी पढ़ा लिखा युवा, भले वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म से आता, उसको इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता है। So you do not support that advisory in Muzaffarnagar? No, I don't. तो इस लिस्ट में सिर्फ जेडीयू नहीं बल्कि जेडीयू के साथ साथ एलजेपी-आर भी है और आरएलडी भी है। ये वो साथी पार्टियां हैं एनडीए की जिनके साथ मिलकर इस बार का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने जीता और एनडीए की सरकार बनाई। लेकिन एनडीए की सरकार बनने के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब किसी फैसले को लेकर साथी पार्टियों ने, एनडीए गठबंधन की पार्टियों ने बीजेपी के सामने अपनी नाराजगी और अपना विरोध जाहिर किया है। यानी कि विपक्षी तो विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के कुछ साथी भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कुछ कंफ्यूज्ड स्टेट में हैं, जैसे कि बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कल एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि छुआछूत काइंड ऑफ। आस्था का सम्मान होना चाहिए पर इसके साथ ही संरक्षण इसका नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। लेकिन आज जब इसी फैसले को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में लागू किया
तो मुख्तार अब्बास नकवी इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आए। सुनिए। इस बात की खुशी है कि राज्य की सरकार ने स्पष्टता के साथ जो है, क्लियरिटी के साथ पूरे प्रदेश के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट है कि जो हमारे कांवड़ यात्री हैं उनकी श्रद्धा, उनकी शुचिता और सम्मान की दृष्टि से ये फैसला हुआ है। इस पर किसी भी तरह का कम्युनल कलर किसी को चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग इस पर कम्युनल कलर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो निश्चित तौर से न किसी मुल्क के हितैषी हैं, न उस मजहब के हितैषी हैं और न मानवता के। यानी कि इस आदेश को लेकर सियासत जारी है जो शायद अभी लंबी चलेगी, लेकिन यहां पर शिकायतों का वो सिलसिला भी लगातार जारी है, जहां पर कई कांवड़ यात्री इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि जिस ढाबे पर उन्होंने शुद्ध शाकाहारी वैष्णो ढाबा नाम देखकर खाना खाया था, ऑनलाइन पेमेंट करने पर उसमें मोहम्मद नजीर लिखा हुआ दिखाई दिया। और तब शिकायत करते हुए इन श्रद्धालुओं ने, यात्रियों ने कहा कि उनके साथ छलावा हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि आखिर मुसलमानों को हिंदू देवी देवताओं के नाम से ढाबा खोलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? उसको समझने के लिए सबसे पहले आप जरा एक मैप को देखिएगा, क्योंकि ये रूट मेरठ से हरिद्वार का होता है और यहां पर हिंदू देवी देवताओं के नाम से संचालित हो रहे ढाबों की एक आपको भीड़ नजर आएगी। लेकिन इसके पीछे का एक सच ये है कि इनमें से ज्यादातर ढाबों के मालिक मुस्लिम हैं और यही वो रूट है जिस पर सबसे ज्यादा कांवड़ यात्री चलते हैं। वो अपनी पवित्र कांवड़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको लेकर कुछ भी कह सकते हैं कि मालिक मुस्लिम है तो क्या शुद्धता की गारंटी नहीं है? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है कि मन में अगर शंका आ जाए तो उसका कोई इलाज नहीं होता। यानी कि जब कोई मेडिटेशन करता है, उसके मन में अगर कोई विचार उसे परेशान कर रहा हो तो वो मेडिटेट नहीं कर सकता। ठीक उसी तरीके से आस्था भी मेडिटेशन का एक विस्तार है। यहां पर अगर मन में जरा सी भी शंका घर कर जाए तो आस्था में, विश्वास में एक विघ्न सा आ जाता है। और सरकार का यह फैसला भी कोई नया नहीं है, बल्कि यह कानून साल 2006 में आया था। साल 2006 में केंद्र सरकार ने यह कानून बनाया और इस कानून का नाम है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। इस कानून को साल 2011 में एक नियम का आकार दिया गया और इसके चैप्टर 2 में लिखा हुआ है कि रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों को अपनी फर्म के एक स्थान पर अपना नाम, फर्म का नाम, लाइसेंस नंबर चस्पा करना होगा, जहां ये सभी ग्राहकों को साफ साफ दिखाई दे और समझ भी आए। अब आप सोचिए, साल 2006 में जब ये कानून बना तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार। और जब साल 2011 में इन नियमों को बनाया गया, लागू करवाया गया, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी मायावती। यानी कि तब इन सभी नेताओं को इस कानून से कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आज ठीक उसी कानून से समस्या ही समस्या है। यानी कि ये नियम, कानून पुराने हैं, लेकिन इन्हें लागू करने की बात करने से ही सियासत तेज हो गई, जो थमती हुई नजर नहीं आती है। बहरहाल, ढाबों के आगे उनके संचालक का नाम हो या ना हो, आम दिनों में कोई बड़ी समस्या नहीं लगती, लेकिन पवित्र यात्रा और आस्था से जुड़े मामलों में यह समस्या बड़ी हो जाती है, जहां पर पारदर्शिता जरूरी है ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। नाम छिपाकर खाना खिलाने से क्या सुख? नाम बताकर आप खाना खिलाइए, जिससे यात्री का मन भी पवित्र रहे और आप भी पवित्र रहें।